हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन। रिसेंटली मैंने भिलवाड़ा से उदयपुर का एक ट्रिप किया है वाया कार। सो नेशनल हाईवे 76 इज़ द हाईवे दैट कनेक्ट्स भिलवाड़ा टू उदयपुर एंड ये दिल्ली से मुंबई की कनेक्टिविटी रहती है। सो काइंडली सी दिस मोटर ड्राइव फ्रॉम भिलवाड़ा टू उदयपुर एंड स्टे फिट। बाय। मैं अभी भिलवाड़ा से निकल रहा हूँ, अभी शहर के अंदर ही हूँ। भिलवाड़ा से मैं अभी उदयपुर जाऊँगा। सो उदयपुर जाने के भिलवाड़ा से दो रास्ते हैं। एक आप नाथद्वारा होके उदयपुर जा सकते हैं और एक आप चित्तौड़ होके उदयपुर जा सकते हैं। जो नाथद्वारा वाला रास्ता है उस पर ट्रैफिक कम है और रोड बहुत अच्छी है, बट उसमें मुझे लगता है कि डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है और टाइम ज़्यादा लगता है उसमें। सो मैं चित्तौड़ का जो रास्ता है वो मैं चित्तौड़ का रास्ता लेके उदयपुर जाऊंगा, क्योंकि वो एक सीधा रास्ता है। मतलब उसमें आप डायरेक्ट चित्तौड़ बाईपास के थ्रू आप निकल जाते हैं। सो इट्स ए दिल्ली टू बॉम्बे जो नेशनल हाईवे है उसी के ऊपर मैं ट्रैवल करूँगा मेजरली। एंड इसका फ़ायदा ये है कि पूरा आप देखेंगे दिल्ली से बॉम्बे तक 6 लेन है, तो ट्रैवलिंग थोड़ा जल्दी हो जाता है। आप गाड़ी की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, ये एक फ़ायदा है। और ये नेशनल हाईवे है, सो बहुत सड़कें हाईली मेंटेन्ड हैं, आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली जो 6 लेन हाईवे से कनेक्ट करेगी वो मैं अभी वो पकड़ूँगा, बस मैं सिटी से बाहर निकल जाऊँ एक बार। मैं यहाँ से एक राइट टर्न लूँगा और एक अंडरपास आएगा। इस अंडरपास के थ्रू जो है मैं भिलवाड़ा की मेन जो रोड है जो पूरे शहर के थ्रू निकलती है, मतलब शहर को पूरा क्रॉस करके वो रोड निकलती है। स्ट्रेट रोड है, आई थिंक इट मस्ट बी 10-15 किलोमीटर्स लॉन्ग, या 15 से 20 किलोमीटर भी हो सकती है। यहाँ से मैं लेफ़्ट लूँगा और लेफ़्ट जो रास्ता मैं लूँगा वो डायरेक्टली आपको 6 लेन हाईवे से कनेक्ट कर देगा। बीच में मैं एक जगह रिफ्यूलिंग के लिए रुकूंगा, मुझे डीजल लेना है कार के लिए। सो मैं आपको वो दिखाऊंगा। सो दिस इज़ द रोड, ये डायरेक्ट भिलवाड़ा के थ्रू निकलती है। सो कह सकते हैं कि मैं यहाँ पेट्रोल पंप पे आ गया हूँ और हम अपनी कार में डीजल भरवाएंगे। मैंने 1400 का डीजल भराने का कहा है। सो अब काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। एक बात और, राजस्थान में डीजल का प्राइस कम है एमपी के मुकाबले। एमपी में 94 है, यहाँ भिलवाड़ा में 90 रुपीज़ पॉइंट समथिंग है। जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाते रहेंगे, मुंबई से अगर आप दिल्ली जाएंगे तो रेट प्राइसेस जो है डीजल के कम होते रहेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है सड़क सुरक्षा के लिए हमारा संकल्प, आपका सहयोग, सुरक्षित भविष्य। लेन में वाहन चलाइए, आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाएं। सो ये रोड जा रहा है बेसिकली, और ये हमें जो है पहुंचा देगा 6 लेन पे। इतना बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा है। ओके। हाँ, और जैसे मैं भिलवाड़ा से बाहर निकल रहा था तो ऑलमोस्ट 15 से 20 जो हैं वो सड़क के ऊपर उन्होंने वेरियस क्या मतलब स्टॉपर्स लगा रखे थे, जो बम्प कहते हैं हम सड़क के ऊपर, जबकि कोई भी रिहायशी इलाका नहीं। और आप यहाँ देखेंगे तो ये पूरा ट्रेन का जो स्टेशन है वो है, और साथ में ये पटरियाँ जो है वो आपके साथ बराबर चलती रहेंगी उदयपुर तक। सो जैसे रोड है, रोड के पैरेलल ही ये ट्रेन की पटरियाँ हैं और ट्रेन जो है वो पैरेलल चलता रहता है। सो यू कैन ऑलवेज सी, अगर आप हाईवे पे हैं तो आप देख सकते हैं कि ट्रेन आपके साथ साथ चलती रहती हैं। बहुत ट्रेन का कनेक्टिविटी है। उदयपुर से जयपुर और भिलवाड़ा बीच में आता है। सो हाँ, मतलब
if you want to travel from Udaipur to Bhilwara, Udaipur to Delhi, so train connectivity is great. जयपुर के लिए तो बहुत सारी ट्रेन है, आई थिंक दिन में 4 से 5 ट्रेनें चलती है, और दिल्ली के लिए 2 ट्रेन से उदयपुर से। सो हम देख रहे हैं पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, और उसके साथ हम इसको हाईवे पे ले लिया है। सो दिस इज़ द 6th लेन जो हमें उदयपुर तक ले जाएगा, और ये दिल्ली टू बॉम्बे है। सो दिस इज़, अब यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी रोड है, 6 लेन रोड है, 3 लेन्स दिस साइड और 3 लेन्स दूसरी साइड, तो आपको कोई हैसल नहीं है, आप आराम से गाड़ी चलाएं, और आपकी स्पीड भी मेंटेन होती है, गाड़ी को ब्रेक भी लगाना पड़ता है ज़्यादा, एंड जो आपका ट्रैवल टाइम है वो कम हो जाता है, और डिस्टेंस आप जल्दी कवर कर सकते हैं। ये पहला टोल टैक्स आया है। सो भीलवाड़ा से उदयपुर के बीच 3 टोल टैक्स है, और अगर आप जयपुर से उदयपुर या उदयपुर से जयपुर जाते हैं तो 6 टोल टैक्स है। तो एक भीलवाड़ा के बाद आएगा, एक चित्तौड़ पे आएगा, और एक जब चित्तौड़ क्रॉस करके उदयपुर के लिए हम चलेंगे तब आएगा। चलिए फिर हम टोल टैक्स पे करते हैं, फिर आपसे वापस बात करते हैं। टोल टैक्स पे कर दिया है, एंड मैं रवाना हो गया हूँ। तो मैं कुछ बातें आपको भीलवाड़ा के बताना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट या मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान की उपाधि दी गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कपड़ा मिल है। देश की जो नामी क्लोथिंग कंपनीज है उनमें से कुछ भीलवाड़ा में हैं, जैसे कि संगम सूटिंग एंड क्लोथिंग, उसके बाद BSL क्लोथिंग, और कुछ और नामी जो क्लोथिंग कंपनीज हैं जिनका की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो आप कह सकते हो, उत्पादन यूनिट, वो भीलवाड़ा में स्थापित है। तो ये बहुत सारे लोगों को रोज़गार देता है भीलवाड़ा। एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है, उस वजह से ये पूरा जाम लगा हुआ है। जैसे आप फर्स्ट टोल टैक्स क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको ये जाम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है। इसको बीच वाले लेन में लेने, अच्छा ये ट्रक भी बीच वाले लेन में ही आ रहा है। ऐसा क्या हो गया? अच्छा बीच वाली लेन जल्दी चल रही है इसलिए, ठीक है मैं भी इसके पीछे ले लेता हूँ। मुझे लग रहा है ये जाम 10-15 मिनट लगेंगे, आज ज़्यादा लग सकते हैं। ओह ये आर्मी का ट्रक देख सकते हैं आप। तो ये देखिए ब्रिज या फ्लाईओवर का काम हो रहा है, और ये एक तरह से उन्होंने बाईपास दे रखा है। आई होप ये ब्रिज बन जाए। काफ़ी टाइम से ये काम चल रहा है, और आई डोंट नो बहुत स्लो हो रहा है ये काम, इसलिए आई थिंक मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसको देखे हुए। कार्य प्रगति पे है, धीरे चल रही है। और ये फ्लाईओवर बनने से ये जो सिटी है इसका पूरा आप कह सकते हैं कि जो मार्केट है वो ख़त्म हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि ये फ्लाईओवर के नीचे आ जाएगा। तो आई थिंक जो पहले यहाँ पे व्हीकल्स रुकते थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तलवार और ढाल और उस तरह के पुराने आर्मामेंट्स जो कि युद्ध में काम आते थे वो यहाँ पे बहुत बिकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये शॉप है, तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत बिकता था ये, इस सब का बिकना अब कम हो जाएगा। इसके लिए फेमस था ये जगह। चलिए हम निकलने की कोशिश करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, गो स्लो। ये देखिए इस तरह से फ्लाईओवर का काम चल रहा है, और आई थिंक इस जगह को गंगरार कहते हैं। सो ये गंगरार का फ्लाईओवर का काम या ब्रिज का काम बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। मुझे तो 2-3 साल से ऊपर ही हो गया इसको देखे हुए। सो आई डोंट नो क्या इशू है, बजटिंग का इशू है, लेबर का इशू है, या कोई सैंक्शंस लगे हुए हैं। बट ये जो सिटी है
इसका व्यू जो हाईवे पे लगी हुई है, एकदम हाईवे पे आप कह सकते हैं, दोनों तरफ इस सिटी की बसावट है, वो फीकी पड़ जाएगी। अब ख़रीदारी वगैरह कम होगा, बट ठीक है। आई थिंक डेवलपमेंट जब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ इसमें खामियां होती हैं, तो हमें दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। यहाँ पे डाइवर्जन है, वापस हम 6 लेन पे आ जाएंगे। कितना बड़ा ट्रोला है ये, ट्रक ट्रोली है। सो इट सेज डाइवर्जन, वर्क इन प्रोग्रेस, डाइवर्जन। तो ये हम वापस आ गए 6 लेन पे। अब दूसरा टोल टैक्स आया है, एंड विल मेक द टोल टैक्स अमाउंट। अभी आप देख सकते हैं कितनी सारी ट्रकें यहाँ पे हैं। सो इट्स वन ऑफ द, क्या कहना चाहिए कि बहुत लोडिंग जो होती है माल, वो यहाँ से निकलता है इस हाईवे से, दिल्ली मुंबई जो 6 लेन हाईवे है। देखते हैं कौन सा। लेट्स गो हियर इन द 3rd लेन, लेन नंबर 12। अगर आप ऊपर देख सकते हैं तो एंड आगे 2 कार्स हैं। सो लेट्स मेक द पेमेंट और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ वापस। सो टैक्स पे हो गया है, टोल टैक्स, एंड हम आगे बढ़ रहे हैं। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा टोल टैक्स पे कर। और ये छपरी गांव है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ बसावट है हाईवे के। ये अशोक लेलैंड का वर्कशॉप है। ये जो रोड जा रहा है ये चित्तौड़ की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं नीचे ट्रक्स वगैरह उधर जा रही हैं। और ये रोड सीधा उदयपुर के लिए है। अहमदाबाद 366 किलोमीटर, उदयपुर 111 किलोमीटर। वो आप देख सकते हैं, मैं गाड़ी रोक दिया है। लेट्स प्रोसीड। दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लाईओवर बना रखे हैं। सो पहले क्या था कि जो भी छोटा गांव शहर आता था तो वो रोड आके 6 लेन से मिलती थी, बट अब जहाँ पे भी कोई गांव या शहर आता है तो वहाँ पे एक फ्लाईओवर बना दिया गया है एक्सक्यूज मी, ताकि आपको कहीं रुकना ना पड़े। सो इससे क्या है कि आपको स्पीड मेंटेन रहती है आपकी और टाइम बचता है। सो कहीं भी शहर या कोई भी गांव के लिए रास्ता मुड़ता है तो वहाँ पे फ्लाईओवर बना दिया है। या हाईवे NHAI का जा रहा है। रास्ते में ढाबे हैं जहाँ पे ट्रक वाले रुक के आराम कर सकते हैं, खा सकते हैं। सो मेजरली रात को ये यहीं पे हॉल्ट लेके खाना खा के अपने ट्रक में सो जाते हैं और सुबह फिर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। सारी इन्होंने लकड़ियों का गट्ठर बांध रखा है। और हाईवे पे सोलर लाइट्स लगी हुई, तो लाइट्स के ऊपर ही सोलर पैनल है, तो दिन में वो चार्ज हो जाता है, रात में ऑटोमेटिकली दे लिट अप। तो अच्छा है। हम उदयपुर शहर की सीमा में एंटर हो चुके हैं। और यहाँ अगर हम आपको राइट में दिखाऊँ अगर मैं, तो यहाँ घाटे वाले माता जी का मंदिर है जिनकी बहुत मान्यता है। सो जब भी लोग देवारी से क्रॉस करते हैं तो यहाँ रुकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर त्रिशूल बने हुए, गाड़ियाँ खड़ी काफ़ी। सो बहुत ये प्रसिद्ध माता जी हैं, घाटे वाली माता जी। और एक तरह से हम उदयपुर शहर में एंटर कर रहे हैं। पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला है और उदयपुर थोड़ा आप देखेंगे कि सड़कें नीचे की तरफ जा रही हैं ढलान सेक्शन में। तो उदयपुर थोड़ा पहाड़ियों जो अरावली पर्वत शैली उसके बीच में बसा हुआ है। हार्दिक स्वागत है। फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। So thanks for watching the video and kindly share and subscribe to this channel.